नहीं सर, आधे दिन में काम होगा नहीं, फुल डे की लीव चाहिए होगी। गुड मॉर्निंग पापा। यस सर, मैं वो ईमेल कर दूंगा आपको। ओके, थैंक यू सर। अब पापा आप ऑफिस नहीं जा रहे? नहीं बेटा, तुम लोग नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें रास्ते में स्कूल छोड़ दूंगा। बट आपने छुट्टी क्यों ली है? बेटा वो पापा के एक दोस्त है ना, उनकी तबीयत जरा खराब है, तो हम उन्हें मिलने जा रहे हैं। आप भी जा रहे हो? हाँ। जीत, सनी, अरे अच्छा राफी, वो मैंने ना डॉली मामी को बुला लिया है। हमें आने में देरी हो जाएगी तो डॉली मामी रहेगी यहाँ तेरे साथ। यस, मम्मी आपने डॉली मम्मी को बुलाया? हाँ। आपको पता है डॉली मम्मी ना मुझे बहुत सारी स्टोरी सुनाती है, भूत और सस्पेंस वाली। अरे वाह, भूत और सस्पेंस वाली कहानी सुनकर तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, हमारी टीचर बोलती है भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। अच्छा, पापा ये कौन से दोस्त हैं? वो बेटा तुम उनसे नहीं मिली हो, मेरे पुराने दोस्त हैं। सनी जल्दी जल्दी खाओ, चलो स्कूल छोड़ देंगे पापा तुम्हें, ओके? और मामी को बिल्कुल तंग नहीं करना, ठीक है? पापा ने ये लेटर पढ़ा या नहीं? पढ़ते तो कुछ तो कहते ना। अगर नहीं कह रहे तो इसका ये भी मतलब हो सकता है ना कि पापा ने ये लेटर पढ़ लिया हो। बेटा तुम्हारी टाई ठीक से नहीं बनती है। इधर आओ। पापा, आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। अगर तुम विश्वास करो तो, क्योंकि मेरे पास प्रूफ तो है नहीं तुम्हें दिखाने के लिए। चलो चलो रावी, राशि, चलो लेट हो जाओगी तुम दोनों और हम भी लेट हो जाएंगे। जीत, बट मम्मा, मम्मा आप लोग कितनी देर में आओगे? और विजिटिंग आवर्स क्या है? हॉस्पिटल ना बेटा रोहिणी में है, तो हमें आने में काफी देर हो जाएगी। पापा मुझे मामी बहुत अच्छी लगती है। हाँ अच्छी तो लगेगी, क्योंकि वो देखो चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, पता नहीं क्या क्या मिल्क शेक बनाकर देती है। चलो डैडी, यू नो व्हाट, ये है ना मामी को एक सेकंड भी अकेला नहीं छोड़ता है, बैठने ही नहीं देता है उनको।
तूने लेटर लिखा क्या? लिखा तो, पर पता नहीं पापा ने पढ़ा भी या नहीं। और आज तो पापा जल्दी चले गए सवेरे, वो भी मम्मी के साथ। कहाँ? पता नहीं, मम्मी कह रही थी कि पापा के किसी दोस्त के पास गए हैं, वो बीमार है। पर कि नहीं, मुझे नहीं लगता। गिन्नी, राशि, स्टैंड अप बोथ ऑफ यू ऑल। आप दोनों को जितनी बातें करनी है मेरे क्लास के बाहर जाकर कीजिए। नहीं मैम, हम बात नहीं कर रहे थे। वो मैं राशि से स्पेलिंग पूछ रही थी। क्या स्पेलिंग? सॉरी मैम, हम बात नहीं करेंगे। प्लीज लेट अस सिट, प्लीज। नहीं नहीं, आप दोनों का जितना मन करे बात कीजिए, लेकिन मेरे क्लास के बाहर जाकर। आउट प्लीज। तुमने सच में मन बना लिया है? तुम राशि को हॉस्टल भेज पाओगी? पता नहीं जीत। तीनों में से एक भी बच्चा मुझसे एक दिन से ज्यादा दूर नहीं रहा है। जानती, इसलिए तो यही सोच सोचकर मन बैठा जा रहा है। तो फिर जाने का क्या फायदा? आई डोंट थिंक हमें। जीत, अगर राशि के लिए ये ठीक है तो हमें उसे हॉस्टल भेजना चाहिए। कल को भगवान ना करे कुछ गलत हो तो दोष राशि का नहीं, दोष हमारी परवरिश का होगा। लोग भी यही कहेंगे कि माँ बाप ने बच्ची को बिगाड़ दिया। मैं नहीं चाहती कि राशि को हॉस्टल भेजना सही है या गलत है। मैं बस इतना जानती हूँ कि जो राशि के लिए सही है वही हमें करना चाहिए। और राशि की बदतमीजियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो हमसे, अपने दोस्तों से, सबसे दूर होती जा रही है। इस तरह से हम अपनी बेटी को खो तो नहीं सकते ना। राशि, मैं वॉशरूम होके आती हूँ, चलेगी? चल ना, वैसे भी अभी स्कूल छूटने में बहुत ही टाइम है, थोड़ा चक्कर लगा के आते, मजा आएगा। नहीं नहीं, तू जा, मुझे ना एरोप्लेन बनाने में मजा आता है। ओके ठीक है। तो बाहर क्यों खड़ी है? पनिश हो गई होगी बेचारी। क्यों? टीचर को सिखा रही थी। राशि, तुझे कोई शर्म है? बदतमीज़ एंड एम्बैरेसिंग होती जा रही है तो दिन ब दिन। मॉम एंड डैड को पता चला ना? अगर आप बताओगे तो ही तो पता चलेगा। क्यों? हे, एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो? What? मुझे लगा कि तुम मिर्ची की बहन हो, लेकिन तुम रावी आहूजा तो नहीं हो। प्लीज। What? अरे तुम पढ़ाकू चश्मिश तो नहीं हो। I mean, इतनी सुंदर आंखों वाली बंदी कौन है भाई? ओके सिद्धू, वेरी फनी। सच में बताना यार, ये क्या हाल बना लिया है तूने? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? परसों मॉम ने फाइनली कॉन्टैक्ट लेंस लेके दे दिए। पर तू एक बात बता, तू यहाँ स्कूल में क्या कर रहा है? मैं एडमिशन लेने आया था। पापा अंदर प्रिंसिपल के साथ बैठे।
मैं बोर हो रहा था, सोचा कि स्कूल का एक राउंड ही लगा लूं। रावी, तू मुझे अपना स्कूल दिखाना प्लीज ना। रावी चल। नो वे, मुझे काम है सिद्धू, और मैं तेरी तरह फालतू नहीं हूँ। बाय। पता नहीं हमारे स्कूल वाले तुझे आपको एडमिशन देंगे या नहीं। अगर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, हम आपको स्कूल घुमा देंगे। वैसे ना बहुत लकी लोगों को हमारे साथ स्कूल घूमने का मौका मिलता है। ये तेरी बहन ना चश्मा हटाकर बहुत उड़ रही है, लगता है कि उसे जमीन दिखाई नहीं दे रही। और तू छुटंकी, ज्यादा एहतराम मत समझी। आज तो क्लास से बाहर हुई है, अगली बार आऊंगा तो कहीं स्कूल से बाहर मत मिलना। आप लोगों को रात को असेंबली में टाइम से पहुंचने का मतलब समझ में नहीं आता? ठीक है, आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि लाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, और दिन भर प्रैक्टिस करवाऊंगी। आई बात समझ में? एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल सेठी का ऑफिस। चलिए, 1 घंटे में सारा का सारा मैदान साफ करिए, और सबसे पहले 1 घंटे के अंदर पूरे मैदान के छोटे छोटे पत्थर उठाकर एक साइड में रखेंगे, और फिर मैं खुद नंगे पैर चलकर पूरे ग्राउंड में दिखूंगी कि एक भी पत्थर नहीं होना चाहिए, और मुझे पूरे ग्राउंड में केवल ग्रास ही नजर आनी चाहिए। मैम 1 घंटा लंच मिस करना पड़ेगा। बिल्कुल रजत, ये बात आपको कल समझ में नहीं आई जब आपने अपनी क्लास बंक की थी? नाउ प्लीज गो, और 1 घंटे के अंदर सारा का सारा मैदान साफ करो। मूव। आइए। मैं मिसेस सेठी हूं। कहिए, क्या मदद करूं आपकी? मैम, वो बच्चे क्या आज सचमुच भूखे रहेंगे? लगता है आप पहली बार बोर्डिंग स्कूल आई हैं। जी। बताइए, मैं आपकी क्या मदद करूं? तो आप अपने बच्चे के बारे में कुछ बताइए मुझे। आपने हमारे स्कूल के बारे में नेट में तो सब कुछ पढ़ ही लिया है, साइट भी देख ली है, प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर कर पढ़ ही लिया है। अब मैं भी कुछ जानूं आपके बच्चे के बारे में। जी, राशि हमारी बेटी बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट है, बहुत तेज है हमारी बेटी। आई मीन शी इज फुल ऑफ एनर्जी। बहुत मस्तीखोर है। यानी कि मस्त बच्चा है। नाइस। आपके 2 और बच्चे हैं, राइट? जी। आप सिर्फ राशि को बोर्डिंग में डाल रही हैं, क्यों? तो मम्मी के राजकुमार, कैसा था तुम्हारा दिन? बहुत अच्छा। अच्छा मम्मी, अब घर पे आके मुझे स्टोरी सुनाओगे? हाँ, लेकिन पहले लंच, उसके बाद एक स्टोरी। 2 स्टोरी प्लीज प्लीज। 2 स्टोरी। चल लड्डू, तेरे लिए 2 स्टोरी। यस। हाय रावी। हाय। 1 सेकंड, मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ बोल, क्या हुआ? स्कूल में एडमिशन मिल गया क्या? क्या बात है रावी, तू आजकल इतना भाव क्यों खा रही है? What? और नहीं तो क्या? अरे कॉन्टैक्ट लेंसेज का आइडिया मैंने तुझे दिया और तू यही पहनकर मेरे सामने शो ऑफ कर रही है। और तेरी वो छुटंकी नॉनसेंस सिस्टर कैसे बात करती है मुझसे, कहती है कि मुझे तुम्हारे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। सबसे जरूरी है सेंस ऑफ डिसिप्लिन, जिम्मेदारी और अनुशासन। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पिछले 18 सालों से मैं बच्चों को और उनकी प्रॉब्लम्स को समझने का काम कर रही हूँ। और जहाँ तक आप लोगों ने मुझे बताया कि राशि एक ब्राइट स्टूडेंट है, राइट?
तो उसकी ब्राइटनेस या कि ये कह लीजिए कि उसका तेज बना अब उसके अनुशासन पर असर डाल रहा है। जी हाँ। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। हमारी राशि ना हर वक्त हर एक की मदद करने के लिए तैयार रहती है। कहीं भी जाती है फौरन दोस्त बना लेती है, बड़ा हो या छोटा। हर कोई उसे नानी माँ कहता है। बहुत प्यारी है वो तो बस आजकल कुछ दिनों से क्यों ही वो। जी हाँ, कुछ दिनों से ही उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं कि आपको यहाँ आने की जरूरत पड़ी। जी। मेरी फ्रेंड बनने में इंटरेस्टेड है? देख, नहीं है ना तो अभी बता दे, फिर मैं दिखाता हूँ। बस एक बार स्कूल में एडमिशन मिल जाए। तू जानती नहीं है मुझे, चुटकियों में फ्रेंड्स बना लेता हूँ। बोर्डिंग में भी मुझे मिस्टर पॉपुलर बोलते थे। अरे सारे टीचर्स मेरे फ्रेंड्स थे। और वैसे भी मेरा फ्रेंड नहीं बनकर लॉस तेरा है, मेरा नहीं। सिद्धू, मुझे तेरी कोई बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझ आई? और हाँ, अगर इतना बुरा लगा ना तो मेरी ठेंगे से बाय। और हाँ, पहले शूलेस बांध ले। अबे देख लूंगा तुझे। मैंने तो सोचा था कि एक ही बिल्डिंग में रहते हैं इसलिए। अब आइयो तू स्कूल में। ओह, मिस्टर पॉपुलर। पॉपुलर की स्पेलिंग आती है? देखिए मिसेस एंड मिस्टर आहूजा, हम यहाँ पे बच्चों के ऑलराउंड ग्रोथ, वेलफेयर और उनको एक अच्छा इंडिविजुअल बनाने के लिए काम करते हैं। अनुशासन और जिम्मेदारी का पाठ इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि वे इंडिपेंडेंट बने। यहाँ हम बिगड़े बच्चों को सुधारने का काम नहीं करते। देखिए, हम आपके बच्चे को इसलिए एडमिशन नहीं देंगे क्योंकि वो आपसे पल नहीं रहा। आप लोग अपनी परवरिश का भार हमें सौंपकर इत्मीनान से नहीं बैठ सकते। और जहाँ तक राशि का सवाल है, उसकी रिपोर्ट कार्ड देखकर और उसके बारे में आपसे सुनकर मैं ये बात तो गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो कोई बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं। शी इज जस्ट अ ग्रोइंग चाइल्ड। वो एक बढ़ता हुआ बच्चा है और बच्चों की तरह वो भी उसी तरह कंफ्यूज है अपने बड़े होने को लेकर। क्योंकि वो घर में एक मिडिल चाइल्ड है तो उसका ये कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। राशि जैसी ब्राइट स्टूडेंट हमारे स्कूल में आकर और निखर सकती है। लेकिन अब आपकी भी उतनी जिम्मेदारी होगी जितनी कि अब हमारी। मिसेस आहूजा, आपको उन पनिश बच्चों की फिक्र हो रही है ना? हाँ। हम उन्हें भूखा नहीं रखेंगे, लेकिन हाँ, उन्हें खाना तभी मिलेगा जब उन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि उन्होंने जो गलती करी है और उसके बदले में जो उन्होंने मेहनत करी है उससे उन्होंने कुछ सीखा, कुछ सबक लिया। जिस मैदान के पत्थर वे लोग अभी चुन रहे हैं उस मैदान में तो मैं कभी कभी जाती हूँ, लेकिन हाँ, कल को जब उनके दोस्त उसी मैदान पर जाएंगे और उनको एक भी पत्थर नहीं चुभेगा तो वो कहेंगे कि वाह, मजा आ गया, आज तो मैदान में कुछ भी पत्थर नहीं चुभा। कल को यही बच्चे प्राउड फील करेंगे कि हमने ये काम किया। हमारे यहाँ अनुशासन का मतलब टॉर्चर नहीं होता है। जिम्मेदारी को सिखाने के लिए अनुशासन की जरूरत होती है और अनुशासन को फॉलो करने के लिए जिम्मेदारी को महसूस करना जरूरी होता है। आइए, मैं आपको स्कूल दिखाती हूँ। ये लीजिए। वैसे अगर हमारे स्कूल में आपको एडमिशन मिल भी जाए ना तो एक बात मत भूलना कि हम उस स्कूल के पुराने बंदे हैं। हाँ, और एक बात ध्यान रखना, मेरी बहन से जो भी पंगा लेता है वो मैं तो आपको पहले इन्फॉर्म कर ही चुकी हूँ। वो मेरे ढीले हाथ का एक। अच्छा, तुझे लगता है मैं तुझसे डरूंगा? क्या कर लेगी तू? अरे तुझे मिर्ची नाम मैंने दिया, मुझसे तीखी होने चली है। ये जो तेरी बहन है ना, आज से इसका नाम चश्मे चली जुगनी बनने। अब बोल, क्या करेगी? हाँ, क्या दिखाएगी मुझे? बोलना। हाँ बोल। अब बोल, क्या करेगी? हाँ, क्या दिखाएगी मुझे? बोलना। हाँ बोल। Are you okay? क्या हो गया? कैसे लगी? सिद्धू बेटा,
इसका तो सर फूट गया। आपने हमारा पूरा बोर्डिंग प्रीमाइसेस तो देख ही लिया, लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल की फर्स्ट प्रायोरिटी है बच्चों में डिसिप्लिन बनाए रखना, और यही हमारे स्कूल का मोटो है। हमारे यहाँ टोटल 650 बच्चे हैं, यही 4th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक मिलाकर। और ये हमारे हॉस्टल के कमरे हैं, ये देखिए, ये हमारे स्कूल के कमरे हैं। एक कमरे में 2 बच्चे रहते हैं। गुड नाइट मेरा बंदर बच्चा। स्वीट थैंक यू। हाँ डॉली, क्या हुआ? क्या? ठीक है, तुम फिक्र मत करो, हम लोग यहाँ से बस निकल ही रहे हैं। बाय। विकी, हमें फौरन निकलना होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। राशि को चोट लगी क्या? राशि तो ठीक है। एक्चुअली मासी, राशि ने एक लड़के को धक्का मारा, बिल्डिंग का ही लड़का है, और उसका सर फूट गया। हाँ, उसके पेरेंट्स उसको हॉस्पिटल में लेके गए हैं। राशि यही है, और डॉली मामी भी यही है। हाँ हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है मासी, आप आ जाओ। वैसे भी पता नहीं मॉम डैड कितनी देर लगाएंगे। अरे तू दीदी को क्यों बुला रही है? दे फोन दे। हेलो दीदी, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने पिंकी दी और जीजू से बात कर ली है, वो बस आते ही होंगे, आपकी आने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुन, उस लड़के को ज्यादा चोट लगी क्या? पता नहीं, कह रहे थे कि खून तो काफी बहा है। हे भगवान, इस लड़की को क्या होता जा रहा है? सच में इस पर कोई भूत सवार हो गया है। चल ठीक है, कोई जरूरत हो ना तो मुझे फोन करना, बल्कि इन्हीं को सीधा फोन कर लेना, वहाँ किसी आदमी का होना बहुत जरूरी है। जी दीदी, इसीलिए मैंने लवली को भी बुला लिया है। चल ठीक है, बाय। हे भगवान, कि हमारे बच्चों को क्या होता जा रहा है? हमारे बच्चों की रक्षा करना वाहेगुरु। रावी बेटा, तू क्यों टेंशन ले रही है? मॉम डैड बस आते ही होंगे। चल आजा, खाना खा ले। कम बी अ गुड गर्ल, आजा। सनी रोटी ले। राशि बेटा, तेरे लिए सब्जी का रोल बना लूं? बेटा टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी पापा आ रहे हैं? हाँ राशि, खाना खा ले। इतना सोच क्या रही है? तूने सर फोड़ना था वो तो फोड़ दिया, अब खाना तो खा ले मजे लेकर। रावी, नहीं मामी, आपको नहीं पता, मम्मा पापा के आने के बाद उनको कितना झेलना पड़ेगा। रावी ले आओ ना बेटा, थोड़ा सा खा लेगी मामी की खातिर। गुड गर्ल, मैं देखती हूँ। यस, आहूजा साहब को बुलाइए। आई एम R.K. बत्रा, चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी। जी वो तो घर पर नहीं है। घर पे नहीं है? आप कौन है? जी मैं मिसेस आहूजा की सिस्टर इन लॉ। आपको पता है उनकी बेटी ने एक लड़के का सर फोड़ दिया है। उसका बाप अभी अभी उसको लेके हॉस्पिटल गया है। कितना खून बह गया उस लड़के का। देखिए मिस्टर बत्रा, इस वक्त मेरे जीजू
मेरा मतलब है मिस्टर आहूजा घर पर नहीं है। जब वो लौटेंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। अरे श्योर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिस्टर आहूजा घर में छुप कर बैठे? जी? देखिए, राशि आहूजा के खिलाफ कंप्लेन आई है, सीरियस कंप्लेन। जब वो घर पर आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। उससे कह देना बत्रा साहब आए थे। कैसा अजीब कैरेक्टर था ये, कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। हाँ मामी, अब तो ऐसा होगा ही ना। जो मम्मी पापा ने इज्जत कमाई थी इतने सालों में, वो इस लड़की ने मिट्टी में मिला दी है। अब तो इस बिल्डिंग में हमसे कोई भी कैसे भी बात कर सकता है। दीदी, आप बिल्कुल भी डरो मत, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। सिद्धू एकदम अपने पापा पे गया, पागल। राशि बेटा ध्यान से सुन। अब बिल्डिंग में अगर तुझसे कोई भी पूछे ना तो तू बिल्कुल मत बताना कि तूने मारा है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, समझी? हाँ, सबसे झूठ कह देना। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं राशि से ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि वो झूठ कहे। मैं बस ये कह रही हूँ कि जब तक मॉम डैड नहीं आ जाते तब तक किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। एक बार वो आ जाए फिर देखते हैं कि कैसे हैंडल करना है। अंडरस्टूड? सनी बेटा चलो हम चल के होमवर्क करेंगे। ओके, उठ आजा। आई लव यू दीदी। गुड बॉय। मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। ये गंदा वाला केक ना इसका फेवरेट है। ये रावी मैम आप सबके लिए बहुत महान है। तुम बेबे से माफी मांगोगी या नहीं? मुझसे कौन माफी मांगेगा? मेरी 30th बर्थडे पार्टी की सत्यानाश हुई। रावी दीदी का वेट नहीं करेगी? मैं नीचे ही जा रही हूँ और रावी दीदी अकेली भी आ सकती है। हॉस्टल में ना डिसिप्लिन मिलेगा, वहाँ सारे बच्चे समान होंगे तो किसके आगे जिद करेंगे? ना कोई छोटा भाई होगा, ना कोई बड़ी बहन, और ना ही हम। आहूजा जी, हॉस्पिटल गए थे आप? सिद्धू को देखने गए थे? अच्छा किया जी आपने। वैसे कैसा वो? सुना बहुत खून बहा है। बचेगा? क्या? नहीं बचेगा? वैसे आहूजा जी, आपकी बेटे की सिद्धू से कोई दुश्मनी थी? आप कहाँ थे जब ये हुआ? आपने अपनी आंखों से देखा है? ओ ना जी, मैंने तो सुना। वैसे माफ कीजिएगा, मैं जल्दी में मार्केट जाना है। अच्छा जी, मिलता हूँ। जी, ये क्या कह रहा था? पिंकी, इसकी बात को इम्पोर्टेंस मत दो। लोगों की तो आदत होती है सुनी सुनाई बात पर कमेंट करना, उसे बढ़ा चढ़ाकर बोलना। लोग तो कुछ भी कहेंगे। हम जब तक राशि से बात नहीं कर लेते, हमें कोई नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। ओके? हाँ, ठीक है। देख मेरी बहन, अब ऐसी भोली शक्ल बनाने से कुछ नहीं होगा। तुझे जो करना था तूने कर लिया। और हाँ, इसके बाद मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। आज के बाद मैं तुझसे बात नहीं करना चाहती, तुझसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती।
रावी मैं देखती हूँ। राशि कहाँ है? राशि, पापा देखा आपने इसने कैसी हरकत की है? सिद्धू का सर फोड़ा है। मम्मा ये बदतमीजी नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल भी हो गई है। पता नहीं अपने आप को क्या समझने लग गई है। किसी की परवाह ही नहीं है, किसी का लिहाज ही नहीं है, बदतमीज कहीं की। एंड पता है थोड़ी देर पहले बत्रा अंकल आए थे, पूछा कैसे बात करके गए डॉली मामी से। क्यों? क्योंकि इसने हरकत ही ऐसी की है। इसे तो आप दोनों की इज्जत की भी परवाह नहीं है। पापा मैंने तो सिर्फ सिद्धू को पुश किया था, उसकी शूलेस खुली थी और वो ट्रिप हो गया तो वो गिर गया। पापा वो मुझे पुश कर रहा था, मैंने तो बस उसका हाथ झटका। बेटा आपको उसे पुश करने की जरूरत क्या थी? मम्मा वो ना रावी दीदी को। साहब, बत्रा साहब बुला रहे हैं आपको घर पे। ठीक है अभी आता हूँ। ओके साहब। बेटा रो मत, प्लीज डोंट क्राई। मैं अभी आता हूँ, फिर बात करेंगे। ओके? मैं भी इनके साथ होकर आती हूँ। सर फूटा है उसका आहूजा साहब, सर फूटा है। मैं समझ सकता हूँ बत्रा जी, सर पर चोट आई है, मुझे बहुत अफसोस है और मैं शर्मिंदा भी हूँ। तो शर्मिंदा होने से क्या होगा? कितना खून बह गया उसका। मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ बत्रा जी। अरे तो क्या किसी का सर फोड़कर ऐसे माफी मांगी जाती है? तो आप क्या चाहते हैं? सिद्धू के इलाज में जो भी खर्चा आएगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। और बच्चों से गलती होती रहती है। पैसे का रौब किसी और को दिखाना आहूजा जी, सजा तो मिलेगी। आप कैसी बातें करें मिस्टर बत्रा? राशि ने जानबूझकर। अरे जानबूझकर नहीं तो क्या खेल में मारा है? यही सिखाते हैं आप लोग अपने बच्चों को। बत्रा जी, मेरी बेटी से गलती हुई है, इसका यह मतलब नहीं कि आप हमसे कुछ भी कहेंगे, किसी भी तरह की बात करेंगे। मैंने अपनी बेटी से बात की है और उसने जानबूझकर धक्का नहीं दिया है और ना ही चोट पहुंचाने की कोशिश की है। मैं ये नहीं जानता कि सिद्धू को कितनी चोट लगी है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरी बेटी ने वही किया है जो उसने मुझसे कहा है और मैं अपनी बेटी का विश्वास करूंगा। हाँ तो चोर का विश्वास तो चोर के साथ ही करेंगे। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर बत्रा। आप हमें आपकी बकवास सुनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। डोंट शाउट इन माय हाउस। तो क्यों बुलाया आपने हमें अपने घर में? सोसाइटी की ऑफिस में बुला लेते। आप किसे दोस्त दिखा रहे हैं? डोंट टॉक टू मी आहूजा जी। शाम को सोसाइटी की मीटिंग है इसी बारे में, वहीं आकर अपनी सफाई देना। मुझे आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी ने गलती की है, कोई जुर्म नहीं। चलो बेटी। आहूजा जी। जी शर्मा जी। मिनी बता रही थी सिद्धू के सर से काफी खून निकला है। मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है। माफ करना मिस्टर आहूजा, सोसाइटी में ऐसी मार पिटाई आज तक देखने को नहीं मिली है। अब तो बच्चों को घर से बाहर भेजने में भी डर लगने लगा है। आप राशि को कंट्रोल क्यों नहीं करते? आज किसी का सर फोड़ा है, कल किसी के हाथ पैर तोड़ देगी। बहुत बदतमीज हो गई है। आप उसे कुछ बोलते क्यों नहीं? तो भगवान ही मालिक है इस सोसाइटी का। पर गिन्नी को कैसे पता चला कि राशि को हॉस्टल भेजने के बारे में सोच रहे? बच्ची है जी, बेवकूफ नहीं है, एहसास हो ही जाता है। वैसे राशि ने जो बवाल किया ना, उससे पूरी बिल्डिंग को पता चल गया होगा कि राशि को बोर्डिंग भेजने की बात चल रही है। और आपको पता है, रावी बता रही थी कि राशि के माथे पर शिकन तक नहीं आई, उसने सॉरी तक नहीं बोला। कितनी गलत बात है। आप तो देख ही रहे ना आजकल किस तरह तुनक कर वो जवाब देती है अपने माँ बाप को। एक बात बताओ जी, आज से पहले कभी राशि ने ऐसा बर्ताव किया? नहीं ना। वो मेरी बात मानो, बच्ची है, बच्ची। देखिए,
मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रही, वो मेरी बेटी जैसी भी है, लेकिन जो गलत है वो गलत है ना। मैं उसके गलत बातों पर उसका साथ नहीं दे सकती। देखो जी, बच्चों की कोई भी समस्या ना उतनी ही बड़ी होती है जितना कि माँ बाप उसे बनाते हैं। और मुझे उस बच्चे से बड़ी हमदर्दी है जिसके सर पे चोट लगी। अगर गिन्नी और रॉकी होते ना तो मेरा खून भी उतना ही खौलता जितना उसके माँ बाप का खौला होगा। लेकिन क्योंकि मैं राशि को जानता हूं, मैं ये बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि वो बच्चे को उतना चोट पहुंचाना चाहती होगी। और जिसने बताया उसने खुद देखा क्या? नहीं ना। सुनी सुनाई बात पर हम क्यों विश्वास कर लें जी? अपने बच्चों के साथ हम नहीं खड़े होंगे तो कौन होगा? और माफ करना जी, आप सबकी राशि को बोर्डिंग स्कूल भेजने वाली बात ना उस समय बिल्कुल भी तवज्जो नहीं रखता। लेकिन लक्की जी, बच्चों पर अनुशासन रखने की सख्त जरूरत है, खासकर राशि जैसे बच्चों पर। सही कह रहे हो जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन वो जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, बोर्डिंग स्कूल वालों की नहीं। वो ये क्या कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाकर बोर्डिंग स्कूल वालों को थमा दो। वो माँ बाप खुद बच्चे को नहीं समझ पाए तो बोर्डिंग स्कूल वाले क्या खाक समझेंगे? चलिए, खैर हमारे बहस करने से क्या हो जाएगा? फैसला तो जीत और पिंकी को ही लेना है। देखते हैं वो क्या फैसला लेते हैं। क्या हुआ दी? क्या कह रहा था वो पागल बतरा? सोसाइटी वालों ने शाम को मीटिंग बुलवाई। मम्मा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझकर सिद्धू को धक्का नहीं मारा। वो पागल ना इस दीदी से बकवास कर रहा था, चिढ़ा रहा था इन्हें। जब दीदी चली गई फिर भी पीछे पीछे सुना रहा था। ओह, आई सी। तो तूने ये सब मुझे सेव करने के लिए किया? वाह, क्या बात है, तू तो बड़ी महान है। कितना झूठ बोलेगी राशि, बहाने ढूंढ रही है और कोई नहीं मिला तो मुझे बीच में घसीट लिया। सिद्धू बकवास नहीं कर रहा था आपके साथ? तो वो मुझसे बकवास कर रहा था ना, तुझे बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी? तू क्या मेरी बॉडीगार्ड है? और वो बेवकूफ सिद्धू मुझसे बकवास कर रहा था, तुझे क्यों जलन होने लगी? उसी दिन की तरह जैसे मेरे बर्थडे वाले दिन सब लोग मेरे बारे में पूछ रहे थे, तो तुझे बुरा लगा कि हाउ कैन समवन नॉट गिव मी अटेंशन? हाँ, और अब तुझे गुस्सा आ गया क्योंकि सिद्धू ने तेरी बात नहीं सुनी। तू सबकी बात सुनती है और फिर क्या सब लोग तेरे को मारने लग जाते हैं? तू कितनी बेशर्म और बदतमीज हो गई है। हाँ, होती जा रही हूँ मैं। तो बेटा, क्या एक्सपेक्ट कर रही हो तुम हमसे? तुमसे तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता है। तुम्हारे हिसाब से सब गलत है। क्यों? राशि, हर किसी को बिल्डिंग में तुझसे प्रॉब्लम, सब हमें सुनाते रहे और हम चुपचाप खड़े रहे। हर किसी ने तेरे पापा से कुछ ना कुछ कहा और वो। पापा, आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करना चाहते? आपको अभी भी यही लगता है ना कि मैंने जानबूझकर सिद्धू को धक्का मारा? और ये जो रावी दीदी कहती है सब सच है? अगर मैं तुम्हारी इस बात पर विश्वास करूं तो क्या तुम बाकी बातों से भी इनकार कर दोगी? तुम मान लोगे कि तुमने गलत किया वो केक फेंककर, रावी दीदी की इंसल्ट करके गलत किया, सिद्धू को धक्का मारकर गलत किया? और बेटा, अगर सिद्धू ने कोई गलत बात की थी तो तुम हमसे कहती। तुम्हें हीरो बनने की क्या जरूरत है? बेटा, सच्चाई यही है कि तुम आपे से बाहर हो रही हो, दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही हो। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी हरकतें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद यू। कोई अब क्या? जीजू, इफ यू डोंट माइंड, मैं कुछ दिनों के लिए राशि को अपने साथ ले जाऊं?
अगर राशि आना चाहे तो उसे भी चेंज मिल जाएगा और 2-3 दिन यहाँ से दूर रहेगी तो। मुझे कोई एतराज नहीं है डॉली, अगर वो जाना चाहती है तो ठीक है। चलेगी ना हमारे साथ? तुझे भी अच्छा लगेगा। मम्मी, मेरे चाहने न चाहने से क्या होता है? अगर मैं चली भी गई, चाहे वो एक आध दिनों या हमेशा के लिए, किसी को कौन सा फर्क पड़ने वाला है? कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करता। अगर मैं चली भी गई ना, तो इन्हें तो बहुत खुशी होगी। इन्हें अपनी प्यारी सी बेटी मिल जाएगी और राजकुमार बेटा। इनफैक्ट मैं तो यहाँ की ब्लैक शीप की तरह हूँ। ये तो क्या बकवास कर रही है राशि? ये तूने कैसे सोच लिया कि हम तुझसे प्यार नहीं करते? मामी, मैं अपनी चीजें और कपड़े लेकर आती हूँ। डॉली, तो इससे रहने दे, मत ले जा। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ मम्मी, क्या पता इसने आपके यहाँ पे भी बदतमीजी कर ली। रावी, बस भी कर, हैं? पिछे पड़ गई तो उसके। रावी, ऐसा है बेटा कि 1 या 2 बार किसी के ऐसे बिहेव करने पर उसे बदतमीज या बेशरम का टैग नहीं दिया जाता बेटा। आज जो तू फील कर रही है उसके पीछे कोई कारण है ना। हो सकता है राशि जो फील कर रही है उसके पीछे भी कोई कारण हो। बेटा, कई बार जो सबसे ज्यादा समझदार बच्चा होता है ना, उसे ही सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। वो तुम्हारी बहन है बेटा, इस तरह उस पर विश्वास करना मत छोड़ो। प्लीज बेटा। पिंकी, राशि को जाने दो। शायद डॉली के साथ रहकर वो खुल जाए और डॉली को बता दे कि उसके मन में क्या चल रहा है। ये मम्मा एंड पापा, आई नो आप मुझसे नाराज हो और मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। मुझे कल पार्टी में ना केक नहीं फेंकना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, आपकी जिद्दी बेटी हो ना तो गुस्सा आ गया। पापा, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी ज्यादा गुस्सा नहीं करने वाली। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। आपकी स्मार्ट और प्रिटी वाली बेटी जीनियस राशि। दे प्रति, मैं गड्डी निकालता हूँ, आ जाओ।
सुन चुन, तू तो मेरी छोटी सी राजकुमारी, छोटी सी परी है ना। मम्मा तेरे बगैर नहीं रह सकती। लेकिन बिल्डिंग में सब लोग ना तुझसे बहुत नाराज हैं। बस इसीलिए तुझे डॉली मामी के यहाँ भेज रही हूँ। एक दो दिन में तुझे वापस ले आएंगे। देख राजे, पापा भी तुझे नहीं भेजना चाहते। तू ये बिल्कुल भी मत समझ कि हम तुझसे प्यार नहीं करते। हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं राशि, सच। मामी चलिए। राशि, पहुंच के फोन करना। हाँ, और आई लव यू बेटा। आई लव यू। अरे दीदी, हाय राशि। चुप, खबरदार इस बदतमीज लड़की से बात की तो, और कोई जरूरत नहीं है आगे से इसके साथ खेलने की भी। पिंकी, राशि गई? अभी अभी उतरी है। मैं उसे नहीं जाने दे सकता। क्या? उसे रोकना होगा। मैं उसे नहीं जाने दे सकता। जीत, राशि, राशि, लवली, एक मिनट। बाहर आओ बेटा। ये क्या है बेटा? क्या है ये? बेटा, हम तो एक टीम में थे ना, एक दूसरे के पार्टनर्स, साथ में खेलते थे, एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे। अब तुम मुझे लेटर में बात बताओगी? तुमने सुबह मुझे आई लव यू कहा, सॉरी नहीं कह सकी। ये कैसी जिद, तुम सॉरी कह नहीं सकते? ठीक है बेटा, तुम्हें सॉरी कहने में हिचक हो रही है, लेकिन पापा को नहीं हो रही है। मैं तुमसे कहता हूं, आई एम सॉरी बेटा। आई एम रियली रियली सॉरी। आपको
को बुलाया है। वो सोसाइटी की मीटिंग है ना, और राशि बिटिया को भी बुलाया। ठीक है डॉली, तुम प्लीज थोड़ी देर और सनी के साथ रह जाओ और पिंकी को नीचे भेज दो। मीटिंग की कार्रवाई शुरू की जाती है। हमारी सोसाइटी एक बहुत ही शांति प्रिय सोसाइटी रही है, जहां सब लोग आपस में प्यार करते हुए एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। पड़ोसियों की तरह नहीं, बल्कि एक परिवार की तरह। लेकिन आज इस सोसाइटी की शांति भंग हो गई है। हमारी ही सोसाइटी के एक सदस्य के बच्चे ने एक ऐसी हरकत की है जिससे हमारा दिल दहल गया है। हमारी ही सोसाइटी के फ्लैट नंबर 405 के निवासी श्री जीत आहूजा की बेटी राशि आहूजा ने हमारे ऑनररी सेक्रेटरी श्री रस्तोगी के बेटे सिद्धू का सर फोड़ दिया है, और इतनी जोर से पीटा है कि मामला बहुत सीरियस हो गया है। मिस्टर आहूजा, आपकी बेटी ने बहुत ही घटिया और घिनौनी हरकत की है, और उसकी वजह से सोसाइटी बुरी तरह से डिस्टर्ब्ड है। देखिए, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं अपनी बेटी की तरफ से। आहूजा जी, आपकी बेटी है कहाँ? चेयरमैन साहब ने उसे भी तो बुलाया था ना। मैं जानता हूं, लेकिन अपनी बेटी का मैं गार्डियन हूं, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे माहौल में उसका आना जरूरी है। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आप सबसे, मिस्टर एंड मिसेस रस्तोगी से और सिद्धू से अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगता हूं। ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये हादसा हो गया। हादसा? देखिए सुनिए आप सब लोग, ये इसे हादसा कह रहे हैं। मिस्टर रस्तोगी, आप बच्चों की लड़ाई को हादसा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? जब ये घटना हुई तो क्या आप वहां थे? क्या मैं वहां था? जब राशि घर आई तो मैंने उससे पूछताछ की और मुझे बताया गया कि उसने जानबूझकर सिद्धू को धक्का नहीं दिया, या उसे चोट पहुंचाने का उसका कोई इरादा नहीं था। वो तो सिद्धू अपने शू लेसेस पर ट्रिप होकर गिर गया और दुर्भाग्य से उसे सर पर चोट लग गई। देखिए आहूजा जी, जो भी हुआ वो एक सोची समझी जानलेवा हरकत थी। क्या कह रहे हैं आप? अरे आपके सीने में दिल है या नहीं? आप भी तो 3 बच्चों के बाप हैं। आज मेरा बेटा यहाँ मरते मरते बचा है और आप है कि? मिसेस रस्तोगी, इसीलिए तो मैं माफी मांग रहा हूँ। सिर्फ माफी मांगने से क्या होगा हुज्जा साहब? सर, आज रस्तोगी जी की बेटे का सर तोड़ा है, कल हमारे बच्चे का सर फोड़ेगी आपकी बेटी। तो अरे आखिर कब तक अपने बच्चों को संभाल के रखेंगे हम? मेरी बच्ची सलोनी तो रोज नीचे खेलने जाएगी ना। आखिर मेरा दिल तो धक धक करता रहेगा ना कि न जाने कब मेरी बच्ची नीचे से मार खाकर आ जाए। हमारी सोसाइटी में शरीफ लोग रहते हैं आहूजा जी, कोई क्रिमिनल्स नहीं। एक्सक्यूज मी, आप क्रिमिनल कैसे कह रहे हैं? मेरी छोटी सी बच्ची आपको क्रिमिनल दिखाई देती है? अरे मेरी बेटी का साइज देखिए और आपके बेटे की हाइट देखिए। चाहकर भी मेरी छोटी सी राशि ना आपके बेटे को धक्का नहीं दे सकती। शूलेस में पैर फंस गया, ऐसे गिर गया। आप क्या कब से शूलेस किए जा रहे हैं? यहाँ मेरा बच्चा घायल हुआ है। ये रोना धोना बंद कीजिए। अगर आंसू ही बहाने हैं ना, तो मैं आपसे ज्यादा आंसू बहा सकती हूँ। बेहतर यही होगा कि हम सब यहाँ समझदार एडल्ट की तरह बात करें। मैं कहता हूँ चेयरमैन साहब, जब इनकी बेटी की गलती नहीं थी तो वो वहां से भागी क्यों? हैं? अब आप ही बताइए। नहीं साहब, वो भागी नहीं थी, और साहब अपने घर जाके अपनी मामी को भी बुला के लाई थी। और साहब आपको फोन भी तो उन्होंने किया था। देखिए, मुद्दा तो ये है कि ये पहली दफा नहीं हुआ है।
अरे हर हफ्ते राशि आहूजा के खिलाफ नई नई कंप्लेंट्स आती रहती है। मिस्टर पत्रा, मेरी बेटी पर झूठे आरोप मत लगाइए। अरे मैं तो कहता हूँ इनकी बेटी को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। किसने कहा ये? किसने कहा ये? खड़े होइए। डरपोक की तरह बैठे क्यों हैं? आपको पता है कि आप 13 साल की बच्ची के बारे में बात कर रहे हैं? बच्चों की लड़ाई में आप पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे? पागल हो गए आप लोग, सर फिर के आप लोगों का। मुझे आप लोगों से ये बकवास नहीं सुननी है। मिस्टर चेयरमैन, मैं मेरी बेटी के खिलाफ ये बकवास नहीं सुनने वाला हूं। मुझे मेरी बेटी पर विश्वास है, उसने जानबूझकर सिद्धू को धक्का नहीं किया है। ये आप लोगों के घर में होता होगा, बच्चे की छोटी सी गलती पर आप उसे क्रिमिनल कहते होंगे। मैं एक रिस्पेक्टेड सोसाइटी से हूं और हमारा यहां ऐसा नहीं होता है। चलो पिंकी, लेट्स गो। एक मिनट, फैसला अभी हुआ नहीं है, आप कहीं नहीं जा सकते। फैसला? क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि आप ये बिल्डिंग छोड़कर चले। आप चाहते हैं कि मैं अपना घर छोड़कर चले जाऊं ताकि वो फ्लैट आपके साले को मिल जाए? 3 साल से आप यही कोशिश कर रहे हैं ना? 105 की मिसेस अंसारी के पीछे पड़े हुए हैं आप बच्चों की लड़ाई की आड़ में ये प्लान बना रहे हैं? दिस इज डिस्गस्टिंग मिस्टर बत्रा। मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूं, लेकिन इस मीटिंग में मैं 1 मिनट और नहीं रुकूंगा और ना ही मेरे परिवार का कोई। मेरी बेटी एक बच्ची है, कोई क्रिमिनल नहीं। लेकिन आज यहां जो कुछ मैंने सुना है, इसके बाद मुझे लगता है कि आप लोगों को सोच विचार करना चाहिए कि आप लोग अपने बच्चों की परवरिश किस तरह कर रहे हैं। और मैं आपके बच्चों को सावधान करना चाहता हूं कि अगली बार वो लोग घर पर कुछ तोड़े या कोई गलती करें तो शायद आप लोग उन्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। आप लोगों को अपने बच्चों की परवरिश करना नहीं आता, इसमें मेरी या मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। आई एम अ रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड आई एम नॉट लीविंग। मुझे मेरी बेटी पर विश्वास है और मैं उसके साथ हूं और हमेशा यहीं इसी सोसाइटी में।